अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको चिकन का सालन बनाना सिखाएंगे। आधा किलो चिकन लिए, धो लिए मैंने इसको अच्छी तरह धो के खुशक कर लिया। और टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और एक मैंने प्याज लिया है थोड़ा सा बड़ा साइज़ का, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और धनिया पाउडर लिया है, और गरम मसाला है, और लाल मिर्च है, और नमक और हल्दी है। ये मैंने चीज़ें ली हैं इसमें। और अब ये इसमें सब शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं जो है ना ऑयल डालूंगी, तकरीबन 1 चमचे के बराबर मैं ऑयल डालूंगी। और मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, तो ऑयल डाल के अब इसमें जो है ना मैं प्याज डालूंगी ताकि लाइट ब्राउन हो जाए। तो इसमें मैं प्याज भूनूंगी, प्याज डालूंगी। चिकन जो होता है ये जल्दी गल जाता है, इसलिए अभी मैं इसको इसमें प्याज डाल के लाइट ब्राउन करूंगी। जब तक मैं चमचा चलाती जाऊंगी कहीं से जले नहीं, इसलिए। तो ये देखिए मैंने लाइट ब्राउन कर दिया, 5-10 मिनट तक चमचा चलाया है इसमें। और अब इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी, और टमाटर डाल के मैं चमचा चलाऊंगी अच्छे तरीके से इस तरह। और अब मैं इसमें सारे स्पाइस डाल दूंगी, सारे नमक मिर्च हल्दी ये सब चीज़ें डाल दूंगी, धनिया, और ये सब चीज़ें मैं डाल के इसमें। और इसको जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के, तो इसको गलने के लिए, ताकि टमाटर और प्याज जो है ये थोड़ी सी गल जाए। तो इसमें जो है ना मैं ये डाल दूंगी चिकन, और चिकन डाल के इसको बराबर करके थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी ताकि ये कि भुनने के काबिल हो जाए। ये जब खुशक हो जाएगा तो फिर इसको भूनूंगी, और इसका मसाला भी ताकि गल जाए, इसलिए मैं इसको ढक दूंगी। अब थोड़ी देर को पकने के लिए छोड़ दूंगी, और इसका ढकना ढक दूंगी और दरमियानी आंच कर दूंगी इसकी। अब ये देखिए खुशक हो गया पानी, और ऑयल भी तकरीबन ऊपर आ गया है। तो इसको थोड़ी देर में भूनूंगी ये अच्छे तरीके से, ताकि ये कि अच्छी तरीके से भुन जाए और इसमें जो है हीट भी ना आए। और इसलिए हमें थोड़ी देर तक भूनना होगा इसको, 5-10 मिनट तक भूनिएगा। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी। इस हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और सालन में मज़ा भी बहुत अच्छा होता है, सालन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये कि ये मैं इस तरह करके ना थोड़ा सा भून लूँगी इसको, और मिर्चों को, हरी मिर्चों को, और इस तरह चिकन को ना। ये देखिए मसाला सारा पिस गया है इसका, और अच्छे तरीके से हो गया है, मिक्स हो गया है मसाला सारा इसका। जो टमाटर है वो भी नहीं नज़र आ रहे ऊपर से, ना प्याज नज़र आ रही है ना टमाटर। अब इसमें थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाल दिया है, आधा चमचा गरम मसाला डाल के, तो इसको मज़ीद और थोड़ा सा भूनूंगी मैं ताकि ये मिक्स हो जाए। गरम मसाला मिक्स हो जाएगा इसमें। आपने हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई भी कीजिएगा, बताइएगा कि किस तरह का बना है आपसे। और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का आपको, और कुछ और की तरकीब चाहिए हो तो आप मुझे वो उसका भी बताइएगा। और इस तरह अब मैंने ना थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको थोड़ी देर के लिए मैं पकने को रख दूँगी, और दम पे रख दूँगी, ताकि ये कि अच्छे तरीके से इसमें हल्का सा ऑयल आ जाए। इसलिए ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है, और इसको दम पे रख दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें ऑयल आ जाए। अब ये 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए रखा है। और ये देखें ये पक गया है, और ये अच्छा सा बन गया है। और अब इसको जो है ना मैं डिश आउट कर दूँगी इस तरह करके। ये बहुत मज़े का बनेगा, और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको, और ये बहुत टेस्टी बनता है। और इस तरह ही मैं आपको बहुत आसान तरकीबें बताऊंगी, हर चीज़ की तरकीब बताऊंगी, चाइनीज़ की, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल सारी डिशेस बताऊंगी मैं आपको, कॉन्टिनेंटल डिश बताऊंगी। तो ये कि आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरे चैनल